नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारा आज का जो ये वीडियो है यह है क्षेत्रपालों के जो सुरक्षा क्षेत्रपालों के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके संदर्भ में आज का ये जो वीडियो है हम बना रहे हैं। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि अभी पीछे 10 से 12 दिन हम सभी जो ज्योतिर्लिंगों की सेवा करने वाला हमारा प्रोजेक्ट यानी जिस प्रोजेक्ट से हम जुड़े हुए हैं, उसकी सेवा के चलते हम अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम जी की यात्रा के लिए गए हुए थे। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान कई सारी दिव्य अनुभूतियां हमें हुई हैं और ये जो दिव्य अनुभूतियां हैं, विशेषकर जो क्षेत्रपालों की जो शक्तियां होती हैं उनसे कनेक्ट करने का, उनको और गहराई से समझने का, उनको जानने का जो सौभाग्य हमारे को भोलेनाथ ने दिया है, उसके लिए पहले तो हम बाबा भोलेनाथ के बहुत बहुत आभारी हैं। और कई दिनों से हमारे को संकल्प चल रहा था कि ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर हमारे को वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो क्षेत्रपालों की जो ये शक्ति है, ये ऐसी शक्ति है जो कि विकट से विकट परिस्थिति से बाहर निकलने में आपको सहयोग कर सकती है। ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में कई बार आ जाती हैं जो कि प्राणघाती हो सकती हैं। वो प्राणघाती परिस्थितियों से आपको बाहर निकलने में आपका सहयोग कर सकती हैं। और पहले से अगर जीवन के अंदर डिस्टर्बेंस चल रहा हो, बहुत बार क्या होता है हमारे जीवन के अंदर नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। हम तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये आध्यात्मिक कार्य से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा देखने में आता है कि हर दूसरे व्यक्ति के ऊपर किसी न किसी तरह की प्रेत बाधा या नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट, और वो भी इस प्रकार से जिसके अंदर व्यक्ति समझ भी नहीं पाता कि यार इस प्रकार की चीज़ का भी इम्पैक्ट मेरे ऊपर हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे होती हैं जो कि अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करती हैं, छुप करके कार्य करती है, छुप करके दीमक की तरह, घुन की तरह आपका जो जीवन होता है उसको नष्ट कर रही होती हैं। और कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि ऐसी आसुरी शक्तियां हमारे जीवन के अंदर होती हैं जो कि वो पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर अपने आप को प्रत्यक्ष करके रखती हैं, सामने दिखाती हैं, डराती हैं, धमकाती है, बुरे सपने देती हैं ना, और जो है जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके देती हैं। हमारे प्राण तो बाद में लेंगे, हमारा जीवन तो उन्होंने जहन्नुम बना ही रखा होता है, लेकिन हमारे जो प्रियजन हैं उनको भी एक एक करके हमसे छीन लेती हैं, हमारे को दुनिया में अकेला कर देती हैं। तो जो क्षेत्रपालों की जो दिव्य शक्ति है वो इन सब परिस्थितियों से हमारे को बाहर निकलने में हमारा बहुत बहुत सहयोग कर सकते हैं। और जो प्रगति हम करना चाहते हैं, जो उन्नति हम करना चाहते हैं, और विशेषकर जो ईश्वरीय सेवा हम करना चाहते हैं, जो परमात्मा की सेवा के अंदर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत बार क्या होता है हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, तो ये जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसके अंदर भी जो क्षेत्रपाल हैं उनकी दिव्य जो शक्तियां हैं वो बहुत बहुत सहयोग देती हैं। तो कैसे आप अपना कनेक्शन इन दिव्य शक्तियों से बना सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, दिव्य शक्तियां होती क्या हैं, है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि अंत तक इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। हमारे जागेश्वर धाम की जो यात्रा है उसके अंदर 2 मुख्य अनुभव हमारे को हुए हैं, विशेषकर क्षेत्रपालों की शक्तियों के संदर्भ में। वो दोनों अनुभव हम आपको बताएंगे। उन दोनों अनुभवों के अंदर कॉमन क्या चीज है जिसकी अनुभूति हमें कराएगी, जिसका एक्सपीरियंस इस यात्रा से हमारे को प्राप्त हुआ, वो आपको बताएंगे। और फिर उसको आपको अपने जीवन के अंदर कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल भी, जैसे जनरली ये वीडियो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक थोड़ा एंटरटेनमेंट का भी एस्पेक्ट होता है, तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो पूरी तरह से आपके जीवन को परिवर्तित कर देने के लिए, आपके जीवन के अंदर सुख, शांति और विशेषकर सुरक्षा की जो भाव है
और जो ये सब जो सारी एनर्जीज हैं, विशेषकर सुरक्षा वो क्षेत्रपाल प्रदान करते हैं हमारे को, तो वो आपके जीवन में कैसे आ सकता है उसके बारे में है। तो इस वीडियो को पूरी तरह से आपको देखना है, अंत तक इस वीडियो को आपको देखना। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो क्षेत्रपाल होते हैं, क्षेत्रपाल होते कौन हैं, कहाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, कैसे इनसे कनेक्ट किया जाता है। सबसे पहले होते कौन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भोले शंकर जी की कृपा से, उनके तेज से, उनके आशीर्वाद से, उनके आदेश से जो सेक्रेड ग्राउंड होते हैं, यानी कि दिव्य स्थल, जहाँ जो तपस्या की भूमि होती है, पूजनीय स्थल होते हैं जहाँ पूजा की जाती है, देवी देवताओं का जहाँ पर वास होता है, या जो प्रकृति है, प्रकृति के जो ग्राउंड्स हैं, इनकी रक्षा सुरक्षा करने वाली जो दिव्य शक्तियां होती हैं, उन्हें क्षेत्रपाल बोला जाता है। जब आप मंदिरों के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको क्या है, द्वारपाल नजर आते हैं। बाहर क्या द्वारपालों की मूर्ति होती है। मुख्य देवी के दर्शन जो है बाद में होंगे, लेकिन पहले द्वारपालों से आपको होकर के गुजरना होता है। कई सारी तो देवियों के ऐसे भी मंदिर होते हैं कि देवी की जो गुफा है उसमें देवी की मूर्ति बहुत अंदर है, वो जिसको बोलते हैं कि अपने तपस्या में लीन है, और एक बहुत ही संकरा छोटा सा रास्ता होता है जहाँ से आपको झुक करके जाना होता है ना। वो रास्ते में से जब आप निकलते हो तो पहले आपको वहाँ के जो क्षेत्रपाल होते हैं उनकी मूर्ति दिखाई देती है। पहले वो विराजमान होते हैं, उनकी अनुमति होती है तो आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाते हो, है ना। उनकी अनुमति नहीं होती तो कहीं ना कहीं फंस जाते हो, आगे जा नहीं पाते हो, है ना। तो जो क्षेत्रपाल हैं तो वो एक प्रकार से मतलब वो अलाउ करेंगे तो आगे आप अपनी देवी के, अपने देवता के आप दर्शन करेंगे। वो नहीं अलाउ करेंगे तो आप पीछे ही फंस करके रह जाएंगे। मतलब जो कोई भी जो सीक्रेट ग्राउंड है उसमें हमारे को क्षेत्रपालों के थ्रू होकर के जाना होता है। अब ये जो दिव्य शक्तियाँ होती है प्रकृति के भी रक्षक होते हैं। जो पर्वतों की श्रृंखला है, चाहे अरावली के पर्वत हैं या और जो पर्वतों की श्रृंखला है जहाँ पर युगों युगों से, है ना, हजारों वर्षों से तपस्वी जो है तपस्या करते आ रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार से क्या है, सीक्रेट ग्राउंड है। तो उनकी रक्षा सुरक्षा के अंदर वहाँ पर भी भोलेनाथ जी के आदेश से जो है बहुत सारे क्षेत्रपाल उस स्थान की गरिमा को मेंटेन करने के लिए, उस स्थान की पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पर जिन तपस्वियों ने तपस्या करी उनके तपस्या के बल से जो ये पृथ्वी संभली हुई है, वो जो इक्विलिब्रियम है, वो उसका जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखने के लिए प्रकृति के अंदर भी नेचुरली, विशेषकर पर्वतों के अंदर या जहाँ पर शुद्ध नदियाँ बहती हैं, इन स्थानों पे, इन स्थलों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे क्षेत्रपालों की जो एनर्जी है वो नियुक्त रहती है। एक से ज़्यादा होते हैं और एनर्जी कुछ इस प्रकार की है कि जैसे जो इस बार ना हमारे को बहुत बहुत जैसे एक दिव्य अनुभूति हुई है। जागेश्वर धाम की यात्रा पे हम गए और बहुत ही क्लियरली क्षेत्रपालों से हम कनेक्ट कर पाए, और जो हमें दिखा वो ही कई सारे ऐसे भाई बहन हैं जो हमारे साथ यात्रा पे थे, उन लोगों को भी बिल्कुल वही अनुभूतियाँ हुई। एक होता है कि केवल आप फील करते हो, एक होता है दूसरे भी उसी चीज़ को फील करते हैं। वैसे ही दृश्य उनके ध्यान में उनको इमर्ज होते हैं, सपनों में दिखाई देते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, जो देखा वो ठीक है यार, जो फील उन्होंने कराया वो ठीक है यार। तो जैसे हम महादेव है ना, महादेव के बहुत सारे गण होते हैं। जैसे टीवी सीरियलों में नहीं दिखाते कि महादेव हैं, भोले शंकर जी उनके गण हैं, तो जैसे उन गणों का रूप होता है, उन गणों के रूप में ही हमने अनेकों अनेक क्षेत्रपालों को अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं में, अलग अलग मंदिरों में इस बार अनुभव किया। तो हम क्लैरिटी हमने दे दी कि सेक्रेट जो ग्राउंड्स हैं उनके रक्षक हैं, ठीक है। तो अब जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा में हुए दो मुख्य अनुभव हैं, हम उनको आपके साथ साझा करेंगे।
और उसके बाद ये सुरक्षा आप अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने कहा, इस वीडियो को मिस मत करना, हम इतना नहीं बोलते हर वीडियो के अंदर, ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, पहले हम अपने पहले अनुभव के बारे में बात करते हैं, जो अनुभव हमारे को यात्रा पे जब हम जा रहे थे, यानी दर्शन करने के लिए जब हम जा रहे थे, सेवा के लिए जब हम जा रहे थे, तो उस दौरान हमारे को जो अनुभूति हुई, पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से यात्रा बहुत लंबी थी, है ना। लगभग 20 से 22 घंटे का जो ट्रैवल है वो तो फ़ोन में ही दिखा रहा था, है ना। तो फिर आप समझते हैं कि 22 घंटा लगातार तो कोई व्यक्ति ड्राइव करता नहीं है। आप 8 घंटे 10 घंटे ड्राइव करते हैं, फिर आपको ब्रेक चाहिए, है ना। तो अपने हमारा जो निर्धारित जो स्थान था, यानी जागेश्वर धाम जी, वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारे को जो है 3-4 दिन लगे थे, क्योंकि हमने कई सारे बीच में पड़ाव लिए और बीच में जो और मंदिर होते हैं वहाँ पर भी अपने जो है सेवा करी, ईश्वरीय ज्ञान, सभी जो प्रभु जी के जो भक्त हैं, जो पूज्य स्थलों पर आते हैं, है ना, शांति को प्राप्त करने के लिए, वो कैसे परमात्मा से, शिव से जुड़ सकते हैं। और बाबा के जो सभी 18 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसके अंदर से 12 हमेशा जो प्रत्यक्ष रहे हैं और 6 अप्रत्यक्ष ज्योतिर्लिंग जो कि अब प्रत्यक्ष हो रहे हैं, तो उनका ज्ञान भक्तजनों के साथ साझा करना, तो इसका सौभाग्य हमारे को प्राप्त हो रहा था। तो 3-4 दिन की यात्रा थी और वो करके फिर जो है अल्टीमेटली जो है हम जागेश्वर धाम जो है पहुंच पाए थे। तो इस यात्रा के दौरान दोस्तों, एक बीच में हमारा 1 या 2 दिन का जो स्टे है वह रहा, ये मराल गांव करके है, ऋषिकेश के अंदर ही आता है, ऋषिकेश के अंदर पड़ता है। तो वहाँ से जा रहे थे, तो एक बहन है जो कि वो भी आध्यात्मिक सेवा से जुड़ी हुई है, ध्यानी यानी आत्माएं, तो वो उस स्थान को मेंटेन करते हैं। वो जो स्थान है वो एक होम स्टे है, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर आप जाते हो, जहाँ पे आपको घर का खाना मिल जाता है, या अगर आप चाहें तो आप खुद भी वो भोजन पका सकते हैं। अब जो बहन है, इनका जो स्थान है वो एक फार्म हाउस है, और फार्म हाउस के अंदर उन्होंने होम स्टे बना रखा है। तो कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर जैसे हम गए ना, तो वहाँ पर 1 किलोमीटर नीचे पहले उन्होंने गाड़ी को पार्क करा दिया, फिर उनका जो साथ में जो स्टाफ वगैरह था और हम भी थे, तो सामान वगैरह लाद करके 1 किलोमीटर ऊपर जो है वो जो पर्वत है उसके अंदर हम लोग गए, जहाँ पे उनका होम स्टे था, और फिर वहाँ पे हम रुके। अब ये बात हमने विशेषकर इसलिए बताई है क्योंकि वो जो 1 किलोमीटर की यात्रा है उसके अंदर हमने कुछ किया था, उसके बारे में हम अंत में बताएंगे। उसके अंदर हमने कुछ किया था जिसके चलते हमारे को वहाँ पर जाते ही दिव्य अनुभूति होने लगी। और इसी वजह से हमने पहले भी कहा था कि अगर कोई भाई बहन ऐसा है जो कि यात्रा पे जाए या ऋषिकेश जाए, विशेषकर वो भाई बहन जिनकी खान पान की शुद्धि की बहुत मर्यादाएं होती हैं, तो हर स्थान पे तो आप भोजन कर नहीं सकते हो, वो इस स्थान पर रुक करके लाभ इस स्थान का ले सकते हैं, है ना। तो जैसे हम वहाँ पर पहुँचे तो उनका एक किचन कम डाइनिंग एरिया है कि जिसके अंदर उन्होंने जैसे टेबल्स एंड चेयर वगैरह बिछा रखे, छोटा सा उनका सेटअप है कि भी कुछ थोड़ा जलपान की व्यवस्था उन्होंने करी कि सब लोग आए हैं। तो वहाँ पर क्या था कि एक ऐसे मतलब मूड़ा बोल लीजिए या वो लकड़ी की तिल्लियों की बनी हुई कुर्सी होती है, तो उसके ऊपर हम बैठ गए। और उसके ऊपर जैसे ही हम बैठे तो हमारे को ऐसा तीव्र संकल्प आया कि जैसे हमारे को ध्यान करना है और ये जो आसपास की जो सारी प्रकृति है उससे हमारे को कनेक्ट करना है। दोस्तों, आप लगाइए कि हम ध्यान की अवस्था में हम गए ही थे कि हमारा जो ये जो चेस्ट एरिया होता है, जहाँ पर हमारा ये चक्र भी होता है हम लोग का ना, जो चेस्ट एरिया हमारा होता है, इस एरिया के अंदर हमारे को अचानक से पहले तो गर्माइश फील होने लगी, और फिर जैसे यहाँ से शांति, खुशी और एक अजीब सी जैसे एक अलग ही सुरक्षा का भाव जैसे यहाँ पे हमारे को उत्पन्न होने लगा, हमारे को खुशी होने लगी। और जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान में वैसे कभी कभी आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन जैसे हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड आप रखते हो ना, तो जैसे हम उस अवस्था के अंदर हम गए तो आसपास ना उस स्थान पर, वो पर्वतों के बीच में है वो स्थान,
उस पर्वतों के अंदर दोस्तों हमारे को 15 से 20 छवियां हमारे को जो है दिख रही थी, और वो जो सभी थे, कोई ऐसे आशीर्वाद कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहे हैं, बहुत हमारे को हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे वहाँ पर हमारे को नजर आने लगे। अब हमें जब भी कोई ऐसे दिखाई देती हैं चीज़ें जो अव्यक्त दिखाई देती हैं, तो हमारा पहला प्रश्न हमारा उनसे यही होता है कि आपको हम अनुभव कर पा रहे हैं, क्या आपका अभी का जो रूप है, आप इसी रूप में वास करना चाहते हैं, या फिर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम आपको अनुभव कर पा रहे हैं। तो ऐसा हमने अपने दिल की भावना से उनसे पूछा, उनके मतलब कल्याण के लिए। तो वहाँ से हमारे को आया रिस्पॉन्स ये आया कि नहीं, हमारा जो रूप है, इसी रूप के अंदर हम जो प्रकृति है इसके अंदर वास करते हैं, और इस रूप से हम बहुत बहुत प्रसन्न हैं, तो हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमारे को इसी रूप में रहना है। दोस्तों ये ऐसे होता है कि जो अभी ये भोले शंकर की कृपा से सभी बच्चे जो हैं, ये जो हमारे को शक्तियाँ जो वहाँ पर अनुभव हो रही थी, ये वो सेक्रेड ग्राउंड की, वो पर्वतों की रक्षा करते हैं, लेकिन पूर्व में कभी ना कभी ये सब मनुष्य आत्माएं ही रहे होते हैं, है ना। कुछ तपस्या करते हैं और उसके बाद जैसे वो अपने आप को ये सुरक्षा का जो कार्य होता है उसमें वो दिव्य शक्तियाँ समर्पित कर देती हैं, तो भोलेनाथ फिर जो उनका इसी रूप में उनका ध्यान रखते हैं, ऐसा होता है। तो खैर हमने एकदम से इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि ये क्षेत्रपाल हैं सारे के सारे यहाँ के, हमारे को तो वैसे ही वो दिख रहे थे। तो अभी हमने उनसे ऐसे पूछा, देखिए बहुत बहुत प्रसन्न थे, और हमें निरंतर ये भासना आ रही थी कि जैसे वो बहुत बहुत हम सबका जो है स्वागत कर रहे हैं। तो ये एक हमारे को अनुभूति हुई, ठीक है जी। और बहुत देर तक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन हम जो हमारा जो ये चेस्ट एरिया यहाँ पे हम फील करते रहे। दोस्तों यहाँ पर ना हम लोग का हृदय चक्र होता है, तो अगर कई बार क्या होता है, आप इसको ऐसे भी समझ में आता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमसे इंटरेक्ट करती हैं, है ना, जो हमारा अहित चाहती हैं, या वो एनर्जीज जो नहीं चाहती कि आप उस स्थान पर रहो जिस स्थान पर आप गए हो। अब जैसे ये जो सारी शक्तियां थी, ये तो स्वागत कर रहे थे, बड़े प्रसन्न थे, वो चाहते थे कि हम वहां रुके, वो बड़े खुश थे कि आप लोग आए हो, हम बहुत बहुत हम प्रसन्न हैं। तो बड़ा अच्छा, हमारा बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहा था ये सारी डिवाइन एनर्जीज के साथ। लेकिन जब कभी उग्र शक्तियां होती हैं तो क्या होता है, एक लक्षण उस चीज का, जब शक्तियां आप पे अटैक कर रही हों नेगेटिव एनर्जी, तो जो हमारा हृदय चक्र होता है यहाँ पर आपको बेचैनी होने लग जाएगी। ये जो बीच जो एरिया होता है, बिल्कुल जो चेस्ट एरिया के अंदर बिल्कुल बीच वाला जो स्थान होता है, यहाँ पर इरिटेशन होने लग जाता है, चुभन होने लग जाती है। तो कभी आप किसी नए स्थान पर आप जाते हैं और सडनली आप इस चीज को एक्सपीरियंस करें, तो एक उसका मतलब वो एक इस चीज का लक्षण हो सकता है। वैसे तो मेरे ख्याल से गैस हो जाए तब भी हो जाता है लेकिन एक अजीब सी आपको भावना है कि नेगेटिविटी से आपको फील होएगी, आपका मन नहीं लगेगा, आप थोड़े इरिटेटेड आप फील करेंगे। जैसे ऐसे इनके केस के अंदर क्या, हम दिव्यता फील करें, खुशी फील करें, इरिटेटेड आप फील करेंगे, और आपको लगेगा कि यार यहाँ पे ना कुछ बेचैनी हो रही, कुछ चुभ रहा है, जैसे कुछ इरिटेशन सा हो रहा है। या फिर जब अगर कोई चीज़ लटक जाती है तो फिर कंधों पे भार फील होने लग जाता है। तो उसी के विपरीत हमारे को यहाँ पे दिव्य अनुभूति जो है चेस्ट एरिया के अंदर हो रही थी। तो बहुत बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था, सारे क्षेत्रपाल कनेक्ट कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, बहुत बहुत हमारे को खुशी मिल रही थी। अब ये सभी क्षेत्रपाल इस स्थान पर क्यों स्वागत कर रहे थे? जिस स्थान पर हम रुके प्यारे भाई और बहनों, सबको हम पूरे कॉन्फिडेंस से बताना चाहते हैं कि उस स्थान पे सभी क्षेत्रपालों की कृपा है। बहुत बार दुर्गम परिस्थितियां आ जाती हैं ना, जिसके अंदर क्या है कि पहाड़ों में रहने वाले जो स्थान होते हैं भी थोड़ा वो उसमें वो अहित हो जाता है उनका, है ना, लैंडस्लाइड्स और ये सब भी हो जाते हैं। लेकिन हम पूरे कॉन्फिडेंस से हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जिस स्थान को हमने विजिट किया था, विकट से विकट परिस्थितियों के अंदर भी जब तक वो समय नहीं आ जाता कि पूरी तरह से महापरिवर्तन होना है, तब तक वो स्थान सुरक्षित रहने वाला है। इतनी शक्तियां वहां पर उस स्थान की सुरक्षा के अंदर विराजमान है। विशेषकर उस स्थान की सुरक्षा, यानी जिस होम स्टे में हम रुके हैं, जो फार्म हाउस में हम रुके हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं वो सारे के सारे क्षेत्रपाल।
तो क्यों करते हैं वो सुरक्षा? तो इसको कैसे हमारे सामने क्या होता है ना, एक के बाद एक चीजें आपके सामने रिवील होती हैं। तो जो बहन उस होम स्टे को चलाती हैं, उनसे ऐसे जैसे अब गए तो भी जलपान हो गया, फिर कैसे थोड़ा चिट चैट इंसान करता है ना, कि भी थोड़ा बताओ जी जगह के बारे में बताओ, थोड़ा उनको भी एक्साइटमेंट होता है कि भी गेस्ट आए हैं तो हम बताएं। तो जो बहन है उन्होंने हमारे को बताया कि जो पूरा स्ट्रक्चर है, कई सारी चीज़ें तो फार्म हाउस में उन्होंने नई बनवाई हैं जब उन्होंने होम स्टे का निर्माण करना था, लेकिन उनकी जो मेन बिल्डिंग है, मेन जो स्ट्रक्चर है, वो 200 वर्ष पुराना है। 200 ईयर्स अगो वो बनाया गया था। जो पुरानी टेक्निक्स है उन्हीं से बनाया गया था। वो लकड़ी के सपोर्ट बनते हैं और मिट्टी का घर होता है ना। तो वो वाला जो मुख्य स्थान जहाँ पर वो बहन खुद रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ, वो जो है वो 200 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो उन्होंने बताया कि हम जब कोरोना का पीरियड था, जब सब जगह पर हाहाकार सी मची हुई थी, सब लोग पैनिक के अंदर थे, उस टाइम पे उनको अचानक से बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन आया, उनको और उनके पति को, कि जो इनके दादाजी का स्थान है, ये इनका पुश्तैनी फार्म हाउस है जहाँ पर ये बहन रहती हैं और अपने पति के साथ होम स्टे चलाती हैं, कि उनको वहाँ आना है। तो अपनी कॉरपोरेट्स, महंगी नौकरियां छोड़ करके, बड़े बड़े पैकेजेस थे दोनों के पति पत्नी के, वो छोड़ करके ये लोग कोरोना काल के अंदर यहाँ पर आ गए। और मतलब जैसे शुरू के अंदर मूवमेंट अलाउड था, उसी टाइम पे ये आए, जैसे कि वहाँ की जो सारी दिव्य शक्तियाँ हैं वो इनको अपनी प्रोटेक्शन में लेना चाहती थी। ये कॉल कर रही थी उनको कि हम यहाँ बैठे, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, कोई बीमारी यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, आप यहाँ आ जाओ, है ना। जैसे इन्होंने खींच लिया उनको तो ये आ गए। अब बहन ऐसा बताती हैं कि बचपन में वो इस स्थान पर रही हैं, पली बड़ी हैं, और भाई तो उन्होंने कहा कि भाई हम ना जैसे 2020 में यहाँ आ गए, अर्ली 2020 के अंदर आ गए, तो कह रहे फिर उसके बाद फिर हमारा यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। फिर हमारे को था कि भी जॉब वगैरह वो भी मेरे को तो कंटिन्यू नहीं करनी, मैं तो यही ही जो स्थान है इसको ही मैं जो है ऑपरेट करूँगी। फिर कह रहे हम यहीं बस गए। अब इस यात्रा के दौरान जब ये यहाँ पे आ गए तो कई सारे इनके पुराने कॉलीग्स वगैरह भी यहाँ आए। कुछ लोग जो बहुत मॉडर्न थे ना, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, जब वो लोग यहाँ पे आए तो उनके फीडबैक इनको ये थे कि भाई क्या तुमने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो कर लिया है, ये तुम कहाँ गांव में आकर के तुम बस गए हो, है ना। लेकिन वहीं जो प्रकृति से कनेक्ट करने वाले जो लोग हैं, जैसे हम लोगों का भी ग्रुप था, हम तो इतना बहन को प्रेस कर रहे थे कि बहन यहाँ पर आकर के आप बस गए हो, क्या सुख है, क्या शांति है, क्या वादियाँ हैं, खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, सब अपने फार्म पे ग्रो हो रहा है ना। और मतलब बहुत ही बहुत जो सुख का वाइब्रेशन है ना वहाँ पे। और एडवेंचर करना तो एडवेंचर स्पोर्ट्स भी होते हैं आसपास, है ना, मतलब एडवेंचर के लिए भी आप जा सकते हो। तो जो ड्रीम लाइफ होती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, तो उनको जो भी इस प्रकार के लोग आए, सब ने उनको अप्रिशिएट किया कि बहन क्या यू लिविंग द ड्रीम लाइफ, जो इंसान पूरी ज़िंदगी भर मर खपने के बाद, रिटायरमेंट के बाद सोचता है कि भाई इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा क्या, हम रह पाएंगे क्या, ऐसे रिटायर हो पाएंगे, तो वो अभी से ही आप जी पा रहे हो, तो वो सबको अप्रिशिएट करते हैं। और जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं उनका पॉइंट ये था कि भाई तुमने तो अपना स्टैंडर्ड गिरा लिया है ना, तो यहाँ पे कहाँ तुम आ गए हो रहने के लिए। लेकिन हमारे हिसाब से बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत बहुत अच्छी भूमि है। ठीक है, बहरहाल तो इन्होंने ये बताया बहन ने कि यहाँ पर ना और भी कई लोग हैं जो बाहर से आए, अपने होम स्टेज और होटल वगैरह यहाँ पर खोलने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन किसी का भी होटल ना चला नहीं है, किसी का भी नहीं चला। थोड़ा चलाते हैं फिर वो चले जाते हैं। ये लेकिन ये कहती हैं कि भाई हमें 5 वर्ष हो गए यहाँ पे, 5-6 वर्ष हो गए आए हुए, हम जब से यहाँ आए हैं तो हमने कोई इतना ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डाला, लेकिन अपने आप ही हमारे यहाँ पे जो है लोग रहने आ जाते हैं, हमारे को क्लाइंटेल की कमी नहीं है। ठीक है, हमारा होम स्टे जो है बहुत बड़ा भी नहीं बना रखा, बहुत सारे कमरे भी नहीं बना रखे, कुछ कमरे के लिए रहता है, और हमारा जो खर्चा पानी वगैरह, स्थान वगैरह सब अच्छे से मेंटेन हो जाता है। तो कह रहे कि हमारे को ऐसे होता है और वो नहीं होता। तो बातों बातों में तो हम क्योंकि बहुत दिव्यता को हम अनुभव कर रहे थे,
तो हमने बहन को कहा कि बहन देखो, यहाँ पर जब हम आए ना, तो ये सारी जो शक्तियाँ हैं हमने इनको अनुभव किया, और आपका जो स्थान है उसको ये सब प्रोटेक्ट करते हैं, और ये आपको यही लोग यहाँ पर खींच करके लाए हैं अपनी सुरक्षा में लेने के लिए। आपके ऊपर इनकी बहुत बहुत कृपा है, और ये शक्तियाँ यहाँ पे बहुत पुरानी हैं। तो फिर बहन इस प्रकार से उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि देखिए ये ना मेरे दादाजी का स्थान है। उन्होंने कहा कि दैवीय शक्तियाँ हमारे को प्रोटेक्ट क्यों करेंगी? तो हमने कहा क्यों? तो कहते हैं कि जो मेरे दादाजी है ना, वो देवी देवताओं में बिल्कुल नहीं मानते थे, और हमारे जो दादाजी हैं ना, वो ये जो कुल देवता होते हैं, पहाड़ों में बहुत सारे कुल देवता होते हैं ना, तो कुल देवताओं में भी नहीं मानते थे। तो ये तो अलग अलग यहाँ के कुल देवता होंगे, अलग अलग स्थानों के यहाँ के, है ना, और भाई ये सेक्रेट ग्राउंड के प्रोटेक्टर्स होंगे, लेकिन मेरे दादाजी ने कभी इनकी पूजा नहीं करी है, तो ये हमें क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? तो हमने बहन से पूछा कि अच्छा पूजा नहीं करते थे फिर क्या करते थे? तो उन्होंने कहा कि मेरे जो दादाजी ना, हम लोग ना आर्य समाजी हैं पीछे से, तो मेरे दादाजी का क्या था कि वो जो है हवन करते थे डेली। तो हमने बहन से पूछा कि हवन किस लिए किया जाता है? तो कहते हैं कि वो जो हवन करते थे ना मेरे दादाजी, वो जो वातावरण होता है उसकी शुद्धि के लिए किया जाता है, जो प्रकृति के तत्व होते हैं उनकी शुद्धि के लिए किया जाता है। तो मेरे दादाजी तो वो हवन करते थे, लेकिन देवी देवताओं में तो मानते ही नहीं थे, है ना। तो यहाँ पर इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे आगे से। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि ना, बात कौन सी पद्धति का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बात इस चीज की नहीं होती है, बात भावना की होती है। एज अ पर्सन उनके जो दादाजी हैं वो एक फॉर्म है किसी शक्ति का, उस फॉर्म के अंदर उस शक्ति को रिकग्नाइज नहीं करते, लेकिन उनकी जो भावना थी, वो भावना क्या थी, जो पूरा गांव है ना, तो कहते हैं कि पूरे गांव जो है ना हमारा, उसका कल्याण हो, वहाँ उसका वातावरण शुद्ध रहे, हमारे घर का वातावरण शुद्ध रहे, आसपास के जो पर्वत हैं ये सुरक्षित रहें, इनका वातावरण शुद्ध रहे, एयर शुद्ध रहे, जल शुद्ध रहे। कह रहे इस चीज के लिए मेरे दादाजी डेली, कहते हैं आर्य समाजी हमारे में तो यज्ञ होता है, तो उसके लिए डेली यज्ञ तो करते थे, लेकिन वो रिकग्नाइज नहीं करते थे। तो इन्हीं लाइंस पे फिर हमने जो बहन उनसे बात करी, हमने कहा कि देखो ये जो शक्तियां हैं ये सब यहाँ की जो प्रकृति और यहाँ के जो सीक्रेट स्थान है उनके रक्षक है। आपके दादाजी उनको रिकग्नाइज नहीं भी करते थे, अपनी पद्धति जो उनकी थी पूजा करने की या जो भी परमात्मा से कनेक्ट करने की जो उनकी पद्धति थी, लेकिन उनकी भावना हमेशा ये जो आसपास का जो सारा जो स्थान है, यहाँ की जो दिव्यता है वो बढ़ी रहे, वो मेंटेन रहे, ये स्थान सुरक्षित रहे, यही ही उनकी भावना थी। तो ये ऐसे होता है कि दोस्त का दोस्त तो दोस्त हो जाता है। क्षेत्रपाल भी उसी ग्राउंड की सुरक्षा करते हैं, उसी ग्राउंड की भावना से जुड़े हुए हैं, जिस ग्राउंड की सुरक्षा के लिए, उसके कल्याण के लिए आपके दादाजी रोज रोज यज्ञ करते थे। आपने उनके कुटुंब के अंदर जन्म लिया है, तो और बचपन में आपको भी सम्मिलित वो करते थे, तो ये सारी जो पावर्स हैं ये आपको रिकग्नाइज करती हैं कि आपने, आपकी जो तपस्या है, आपकी जो साधना है, उसका सहयोग इस भूमि को दिया है। जब भूमि होती है ना, भूमि शक्तियां, आत्मा, इन सबसे क्या हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। आज तक दोस्तों हमारी वीडियोस के अंदर, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के अंदर हम बताते आए हैं कि कैसे जहां पे हमारे नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, जिस भूमि को हमने दुख दिया होता है, वो भूमि भी हमें दुख देने के लिए बुलाती है। जिस भूमि पर जिन लोगों को, जिन मनुष्य आत्माओं को, जीव जंतुओं को हम दुख देकर के आए होते हैं हमारे पूर्व के जीवन के अंदर, अगले जन्मों में वो आत्माएं अपने स्थानों पे हमारे को बुलाती हैं, हमारे को दुख देने के लिए, है ना। तो दुख देने के लिए दुख वाले कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। इसके बारे में तो आज तक हमारी वीडियोस के अंदर हम बताते ही आए हैं। ये जो केस हमारे सामने आ रहा था वो ये था कि सिर्फ आप विकर्म करते हो तो आपके कार्मिक अकाउंट्स आपको नहीं बुलाते हैं, लेकिन जब आपने बहुत बहुत पुण्य किया हुआ है, किसी स्थान की, विशेषकर किसी सेक्रेट भूमि की, है ना, दिव्य भूमि की आपने सेवा जब आपने की होती है, वहाँ की शक्तियों की आपने सेवा की होती है, वहाँ के मनुष्यों की आपने सेवा की होती है ना। तो जैसे ये भी बताते थे कि जो इनके दादाजी है ना, उनको क्या है कि
अब गांव देहात होता है तो गांव के अंदर क्या उतना ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। अब आजकल तो क्या है, ट्रैवल एंड टूरिज्म काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन पुराने ज़माने में तो होता नहीं था। तो दादाजी इनके जो है अच्छे सरमाएदार थे, अच्छी ज़मीनें थी इनके पास, तो कभी गाँव में किसी को कर्जा दे देना, कभी किसी को कर्जा देना, कोई भी उनके पास आए तो उनको वो देते ही रहते थे, और उनके दादाजी को कभी किसी ने लिया हुआ पैसा वापस नहीं किया। तो थोड़े बहुत तो खैर उनके दादाजी परेशान भी रहते थे, लेकिन वो इस प्रकार के व्यक्ति थे कि उनका मन नहीं मानता था कि अगर किसी के घर में भोजन नहीं है ना, किसी के घर में भाई कोई बीमार हो गया है और मेरे पास है, तो मैं कैसे देख सकता हूँ कि वो बीमारी रहे, तो वो रिटर्न करें या ना करें, लेकिन इनके दादाजी जो कुछ भी उनके पास था, यानी कि जो उनको जो भी उनके यज्ञ की जो उनकी नॉलेज थी, उससे जो कल्याण हो सकता है प्रकृति का, उसके लिए वो अपना पूजा, अपनी साधना, अपना डेली यज्ञ करते थे। जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनके संबंध संपर्क में आकर के जो धन से सहयोग कर देना या वैसे उपस्थित रहना मुश्किलों के अंदर दूसरों के लिए, है ना, जब किसी की दुर्गम परिस्थितियां आ जाए तो उसमें उनके साथ खड़े रहना, ये सब कुछ इनके दादाजी और इनका जो कुटुंब वहां पे रहा है उसने बहुत किया है। तो अब छोटी बच्ची के रूप में इन्होंने भी किया होगा, है ना, है तो उसी परिवार के। तो वो जो जैसे किसी परिवार के ऊपर जब वो बुरा काम करने वाले होते हैं तो मुसीबतें उनको बुलाती हैं, वैसे ही क्योंकि इनका जो परिवार है उसमें इन्होंने इस भूमि की सेवा बहुत की है, इसी की वजह से यहाँ की जो दिव्य शक्तियाँ हैं उन्होंने इनको यहाँ बुला करके अपने प्रोटेक्शन के अंदर ले लिया। और वही जो शक्तियाँ हैं, वो लोग जिनको पहाड़ों के अंदर सिर्फ रिसोर्सेस नजर आते हैं, वो लोग जिनको जो जो पेड़ हैं वो जीवन दान करने वाले, है ना, जैसे एक देवता ना नजर आते हों, या देवता ही है ना, उनसे हमारे को ऑक्सीजन मिलती है, इतना कुछ मिलता है, प्रकृति से कनेक्शन फील ना होकर के जो लोग मटीरियलिस्टिक रूप से वो जो स्थान की सुंदरता है उसका इस्तेमाल करके केवल अपना काम धंधा चलाने की इंटेंशन से, बहुत सारे गलत काम करने की भी इंटेंशन से जो इस भूमि पे आ रहे हैं, जो यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रपाल विराजमान है, तो उनको वहां पर वो क्षेत्रपाल रुकने नहीं दे रहे हैं। जो इन्होंने बताया ना, औरों के काम नहीं चलते, पता नहीं क्यों नहीं चलते, हमारा पता नहीं कैसे चल रहा है, ऐसे थे ना, तो उनको वहां वो रुकने नहीं दे रहे हैं। और जो है, क्योंकि इन्होंने सेवा बहुत की है, तो उस सेवा का रिटर्न में इनका घर अच्छे से चलना चाहिए, इनको सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। ये सब कुछ वहां पर जो शक्तियां विराजमान हैं भोलेनाथ की कृपा से, वो सभी शक्तियां इनको वो प्राप्त कर रही हैं। तो कभी आप बहन के स्थान पे जाना, वहां जाना, साधना करना, बहुत बहुत जो है डीप मेडिटेशन जो है आप वहां पे कर पाएंगे, बहुत अच्छा स्थान है। तो ये था पहला अनुभव जो क्षेत्रपालों का हमारे को हुआ, कि कैसे जब कोरोना आया, मुश्किलें आई, तो क्योंकि एक स्थान की और वहाँ की शक्तियों की, वहाँ के लोगों की सेवा इन लोगों ने की थी, तो वो शक्तियाँ इनको खींच करके उस स्थान पर ले आई, और तब से जो है इनकी जो उन्नति हो रही है, हर रीति से वृद्धि होती है ना। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि बस गांव में आगे बस रोटी पानी चल रहा है, अच्छा खासा इनका होम स्टे चल रहा है, तो फाइनेंशियली भी दे वेरी स्टेबल, दे आर लिविंग देयर लाइफ। 3 डॉग्स हैं, वैसे तो डॉग्स बहुत सारे हैं वहाँ पे, इनकी अपनी प्रॉपर्टी भी थी, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे डॉग्स हैं, वो भी जैसे ऑल टाइम हमारे पास ही पड़े रहते थे, है ना। तो बहुत हमारा अच्छा अनुभव हुआ। तो ये था क्षेत्रपालों से जो सुरक्षा प्राप्त है उसका पहला अनुभव। थोड़ा और इसमें हम कॉन्टेक्स्ट कुछ देंगे, लेकिन वो वीडियो के अंत में देंगे कि कैसे सुरक्षा को आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे अनुभव के बारे में बात करते हैं। ये अनुभव तब का है जब हम जागेश्वर धाम की यात्रा से वापस आए। दोस्तों, जो जागेश्वर धाम है ना, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर केवल एक मंदिर नहीं है, 125 मंदिरों की जैसे श्रृंखला है। वहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, 125 अब मंदिर वहाँ पर आते हैं, जो कि एक तो मेन सेक्रेड ग्राउंड है जहाँ पर जागेश्वर धाम जी का ही ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, और आसपास के एरिया के अंदर भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो 125 मंदिर जो हैं वो है, जिसके अंदर 108 शिवलिंग हैं, और बाकी के जो हैं वो अन्य देवी देवताओं के जो मंदिर हैं। मतलब शैव मंदिर 108 हैं, और बाकी के अन्य देवी देवताओं के जो है वहाँ पर मंदिर। तो जागेश्वर धाम जी, अच्छा थोड़ा सा हम ये भी बता देते हैं क्योंकि यात्रा पे गए थे, तो जागेश्वर धाम जी की, जागेश्वर बाबा की शक्ति ऐसी है कि जब शिव जी को, भोलेनाथ को आप जागेश्वर रूप में आप उनकी साधना करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं, तो हम सभी के अंदर
आप में, मुझ में, सबके अंदर दिव्य शक्तियों के अंश होते हैं। और यही जो दिव्य शक्तियों के अंश होते हैं वो हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होती हैं, जो शक्तियाँ हमारे को इस ब्रह्मांड में चलाने वाली होती हैं, जितना ज़्यादा हमारे अंदर वो दिव्यता का जो अंश है उसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी, उसके ब्लॉकेजेस हटते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा हमारे जो जो ऊपर जो शक्तियाँ विराजमान हैं हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। और जितना ज़्यादा हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं उतना ज़्यादा हमारे पर्पस की तरफ हमारी लाइफ के अंदर क्लैरिटी से हम बढ़ पाते हैं। तो जागेश्वर जगा देने वाले है ना, तो बाबा को जब हम जागेश्वर के रूप में उनका ध्यान करते हैं तो जो हमारे अंदर छुपी हुई ये दिव्य शक्तियाँ होती हैं, उनके जो स्वरूप होते हैं वो जैसे उनके ऊपर पड़ी हुई धूल हटने लगती है, वो पुनः हमारे अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं जो है वो जागृत होने लग जाती हैं। तो यानी कि जागेश्वर धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारी दिव्य अलौकिक प्राप्तियाँ एक व्यक्ति कर सकता है अगर जागेश्वर धाम जाए या बाबा की जो इस रूप के अंदर उनकी जो शक्ति उनसे कनेक्ट करे। तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, क्लैरिटी बहुत आ जाती है लाइफ के अंदर। जो प्रकाश बुझ गया था वो प्रकाश जाग जाता है ना, जागृत हो जाता है। तो ये जागेश्वर बाबा की शक्ति है। वहीं पर जो मंदिर है तो वहाँ पर क्या है कि एक जो मुख्य जागेश्वर धाम का मंदिर परिसर है, वहाँ से हट करके थोड़ा दूर जो है गोल की स्टार्टिंग में आता है, वहां पर है दंडेश्वर महादेव जी का मंदिर। अब जो अलग अलग मंदिर होते हैं ना, वो अलग अलग मंदिर इसलिए बनते हैं क्योंकि बाबा अलग अलग जो उनकी अवस्था रही है, अलग अलग रूप के अंदर जो है या अलग प्रकार की एनर्जी रेडिएट करते हैं, है ना, ऐसे रूपों में विराजमान होते हैं। तो जो दंडेश्वर महादेव जी हैं वो भी आपके अंदर बहुत सारे प्रकार की दिव्य जागृति करते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो है सारा जागेश्वर धाम की दिव्य भूमि है ना। लेकिन दंडेश्वर महाराज जो है वहाँ पर बाबा जो है बिल्कुल जैसे उनकी शक्तियाँ ना खुली हुई हैं, ऐसी कुछ वहाँ की कहानी है जिसकी वजह से बाबा ऐसे विराजमान है। और वहाँ पर जो बाबा है उनको बहुत शांत करके रखा जाता है कि बाबा भी शांत हो। तो फूलों से सजाते हैं उनको, धोती पहना रखी है वहाँ पर जो शिवलिंग है उसको, है ना। तो पहले 1-2 दिन जो है जागेश्वर धाम जी के मेन परिसर के अंदर सेवा करी, वहाँ साधना करी। फिर जो हमारा अंतिम दिवस था, यानी जो जब सेवा संपन्न हो गई थी, हमारे को प्रस्थान करना था, तो हमें बार बार ये संकल्प आ रहा था कि दंडेश्वर महादेव जो है उनके मंदिर में बैठ करके साधना करनी ही करनी है भाई। खींच रहे थे बाबा, है ना। अच्छा, एक इसके अंदर हमें याद आ गया, जब हम जागेश्वर जी के यहाँ पे हम कर रहे थे तो वहाँ पे ना हमारे को बहुत ब्लॉकेज टाइप फील हो रहा था। अब जागेश्वर बाबा की शक्ति जगाने वाली, उनके मंदिर में साधना करो और ब्लॉकेज फील हो, बड़ा अजीब सा लगता है। तो हमें ध्यान में पता नहीं क्यों ये जो दिखने वाला काम है ना, इतना ज़्यादा पहले हमारे को दिखता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जागेश्वर बाबा की साधना हम कर रहे हैं थोड़ा सा दिखने का भी शुरू हो गया। तो जब जागेश्वर धाम जी के परिसर के अंदर हम साधना कर रहे थे, ये बहुत बड़ा वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके कर रहे थे, हमारी अर्धांगिनी भी हमारे साथ थी, दोनों साथ में बैठ के हम तपस्या कर रहे थे। तो हमारे को पर्सनली हमारे को विजन आने लगा कि जैसे यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा कोई उग्र, विकृत और बहुत पावरफुल नेगेटिव एनर्जी है, जिसका हमारे को ऐसा दिखाई दे कि वो ना चेन पकड़ के ना खींच रहा है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारी आत्माएं लाइन से उसकी चेन के अंदर बंधी हुई हैं, और जैसे ये जो भी शक्ति है ना, ये ना टॉर्मेंट कर रही है उनको। टॉर्मेंट करना आप समझते हैं, यातनाएं दे रही है उनको, उन आत्माओं को बहुत बुरी तरह से बांध रखा है। और आसपास जो है वो मंदिर परिसर में नहीं आ सकता वो, लेकिन आसपास के जो पेड़ हैं, जो ये जंगल है, इसके अंदर वो खींचता है। और उसके जैसे कई हैं वहां पे, 2, 3, 4 तो थे जो कि अपने अपने स्तर पे जो है वो ऐसे आत्माओं को खींच रहे हैं, आत्माओं को यातनाएं दे रहे हैं, और वो बहुत नेगेटिव है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करना चाहते हैं आत्माओं को। अब दोस्तों हम इस बात को समझते हैं कि देखो, अगर कोई ऐसी नेगेटिव और पावरफुल होकर के कोई दुष्ट रूप में आ गई है कोई आत्मा जो इतनी यातनाएं किसी को दे रही है, तो उनका आपस में कार्मिक अकाउंट है। इस बात को हम समझते हैं, है ना। और जो नेगेटिव हो गई है उसके साथ भी इन सब लोगों ने मिलकर कुछ किया होगा जो आज ऐसा कर रही है। लेकिन जैसे होता है ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हेट्रेड
और यातना देने की जो यही जो एनर्जी है, ये इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है उसने कि वो बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट दे रही है। तो क्योंकि हम ध्यान की अवस्था में थे, हमें बार बार ये संकल्प आए कि भी कैसे भी अब जो है हमें हमें इनको जो है बंधन मुक्त कराने के लिए साधना करनी चाहिए। हम जागेश्वर बाबा के साथ हैं। जागेश्वर बाबा जो है इन सभी आत्माओं की जो है जागृति करें, इनकी जो बिंदी है, इनकी जो ज्योति है वो जगाएं, और ये सभी जो यात्रा देने वाली ये राक्षसी शक्ति दिख रही है ये भी, और जिनको यात्रा मिल रही है उन सबको रियलाइज हो कि उनका ये जो स्वरूप है, यह स्वरूप भी टेम्परेरी है, पूरी तरह से सत्य नहीं है। और जो ज्योति है वो सबकी जागृत हो। ज्योति जागृत करने से क्या होता है दोस्तों, जो हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं ना, है ना, वो उसके प्रभाव से बाहर निकलने लग जाते हैं ज्योति स्वरूप के अंदर। तो हम जागेश्वर बाबा की शक्ति है, उनकी शक्ति का इस्तेमाल करके इन सबको जगाने का प्रयास करें, है ना, कि वो हो रहा है, इनके बंधन टूट रहे हैं। लेकिन हमें बहुत ब्लॉकेज फील हो रहा था। जो एक बहुत हाई अवस्था में आप पहुंच जाते हो ना, वो पहुंच नहीं पा रहे थे। और उस मतलब हमारे साथ क्या होता है कि हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत ही जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं। तो बहुत बहुत ब्लॉकेज हो रहा था, जो कि बाद में एक बहन है, वो बहुत पावरफुल सोल है, तो उनकी तरफ से हमारे यहाँ पे क्या होता है कि फिजिकली कई सारे भाई बहन हम ट्रैवल कर रहे थे। वो बहन जैसे मन की यात्रा में हमारे साथ ट्रैवल कर रही थी, जैसे मन से वो हम सब लोगों के साथ ही थी। तो जैसे उनका हमारी युगल से, हमारी वाइफ से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भैया को जागेश्वर धाम में इसलिए ब्लॉकेज फील हो रही है क्योंकि ये केवल मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, वहाँ जो इनकी साधना की है ना इन्होंने, ये मुक्ति की, तो ये ना युद्ध के मैदान में है। वहाँ जो शक्तियाँ हैं वहाँ के पहाड़ों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और वो ऐसे तो मुक्त नहीं होने देंगे, उन्होंने बांध रखा है इन सबको। ठीक है, अब ये बात हमने तो नहीं बताई इन लोगों को कि हमें क्या दिख रहा है, लेकिन उसने वही बताया कि भैया ऐसे ऐसे है। चलिए, तो इस प्रकार से जो है ये दृश्य ऐसे आने लगे सामने, है ना। तो फिर क्या होता है आगे कि यहाँ पे ब्लॉकेज होती है, 1-2 दिन हम साधना करते हैं, लेकिन फिर क्योंकि हमारी वाइफ के साथ हम दोनों का कंबाइंड तपस्या का बल था, तो हम हाइटेंड सेंसेस के अंदर तो फिर हम चले जाते हैं। लेकिन हमें फिर भी वो लगता रहता है कि जैसे ना यहाँ राइट साइड में कुछ हमारे को ब्लॉकेज सा हमारे को फील होता रहता है कि जैसे पसंद नहीं किया गया इस चीज़ को, जो आसपास की शक्ति है उनके माध्यम से, और हम पर्याप्त शक्ति जागेश्वर बाबा से इकट्ठी नहीं कर पा रहे थे कि वो आत्माएं मुक्त हो सके या कुछ कल्याण हो सके, इनका भी स्वरूप परिवर्तित हो, ये भी सुख को अनुभव करें जिन्होंने बांध रखा है, हो नहीं पाया। तो जो अंतिम दिवस था उस दिन जो है हमारे को और हमारी धर्मपत्नी को संकल्प आता है कि वापस जाने से पहले दंडेश्वर महादेव जी के मंदिर के अंदर तपस्या करनी है। तो सुबह सुबह बाकी सब जो साथ में गए हुए थे और सेवादार थे, बच्चा था, तो इनको हम सोता हुआ छोड़ करके हम लोग सुबह सुबह जो है 4 बजे दंडेश्वर महादेव जी के मंदिर चले गए। तो वहाँ हम गए तो वहाँ पर भी 2 मंदिर थे। एक छोटा मंदिर था अर्धनारेश्वर जी का, चंडिका देवी का मंदिर था, और अर्धनारेश्वर मंदिर था, और फिर दंडेश्वर महादेव जी। पहले जो है चंडिका देवी के मंदिर के अंदर तपस्या करी, उसके बाद जो है महादेव दंडेश्वर महादेव जी के मंदिर में गए। तो जैसे ही उस मंदिर के अंदर गए, वहाँ पर जो पावरफुल वाइब्रेशन, और वहाँ के जो ब्राह्मण देवता थे, जो वहाँ के पुजारी थे, उनसे हमने कथा भी सुनी कि भी ये महिमा क्या है मंदिर की, दंडेश्वर क्यों कहते हैं यहाँ पे, उसके बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में कुछ ऐसा था कि महादेव यहाँ पर तपस्या करते थे, तो कोई ऋषि था, उसी कई सारी पत्नियाँ थी, और जो है वो जाना चाहती थी, जगह को एक्सप्लोर करना चाहती थी, तो ऋषि उनको अनुमति दे देता है। तो वो घूमते घूमते स्थान पे आ जाती हैं जहाँ पर महादेव तपस्या कर रहे थे। तो वो उनकी तपस्या की जो एनर्जी है उससे बहुत ज़्यादा मोहित हो जाती हैं, और वो सब अंतर ध्यान हो जाती हैं। तो ऋषि जो है वो परेशान हो जाता है कि इतने सारे भाई मेरी पत्नी आदि सब कहाँ गायब होगी। तो जब वो आता है और वो देखता है कि महादेव तपस्या के अंदर लीन है, और उनके शक्ति के प्रभाव में ये भी तपस्या में लीन है, तो वो विकारी उसकी जो सोच होती है उसके प्रभाव के अंदर इसका मतलब कुछ और ही निकाल लेता है, और अपनी पत्नियों को अक्यूज करने लग जाता है
कि तुम मोहित कैसे हो गए, या तुम्हारा ये भाई मतलब उन पे लांछन लगाने लग जाते हैं। अब क्योंकि वो पवित्र भूमि का स्थल था और बच्चियां केवल तपस्या के अंदर लीन थी, तो महादेव क्रोधित हो जाते हैं, बहुत बहुत उग्र हो जाते हैं। और वो जो ऋषि है वो समझ जाता है कि जैसे महादेव यहाँ पर क्रोधित हो गए हैं तो उसका सर्वनाश कर देंगे। ठीक है, तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए जैसे वो होते हैं तो वो जो ऋषि है उनके पैरों में गिर जाते हैं और उनको शांत करने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि उनके नाम से वहाँ पर मंदिर बन जाता है। और यहाँ पर जो बाबा की जो शक्ति का रूप है वो मतलब जैसे कि वो क्या आते हैं कि फूं फां कर देने वाली जो शक्ति होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा विस्फोटक शक्ति जो होती है, उस रूप में वहाँ पर शक्ति जो है वो वाइब्रेट करती रहती है। और जो बाबा हैं फिर उनको शांत रखने के लिए उनको रोज़ धोती पहनाई जाती है, बहुत सारे फूलों से श्रृंगार किया जाता है उस स्थान पे कि बाबा शांत रहे, लेकिन फिर भी पावर बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर जैसे ही हम और हमारी धर्मपत्नी अंदर बैठते हैं तो एकदम से हमें लगता है कि जो 2 दिन से हम वो चीज़ एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे थे ना, एकदम से बाबा की वो इतना तेज हमारे अंदर समाने लगता है और हम बहुत हाई स्टेट में अपने आप को अनुभव करते हैं। फिर से हम अपना ध्यान वहाँ पर लेकर के जाते हैं और ढंडेश्वर महादेव जी के यहाँ पर तो बैठते ही हमारे को ऐसा लगा कि हमने संकल्प किया कि मुक्त, और वो जैसे एकदम ना जो सारी बेड़ियां थी, सारे बंधन थे, जैसे वो ऐसे रेत का तूफान नहीं आया ऐसे उड़ जाते हैं। तो जो उनको खींच रहा था है ना, हमने तो ये संकल्प किया कि वो भी मुक्त हो जाए, तो सभी आत्माएं उसके बंधन से मुक्त हो गई और एकदम से छूट गई। अब और भी कई शक्तियां थी जो ये चीज कर रही थी, आत्माओं को टॉर्मेंट कर रहे थे, लेकिन एक वहां पर विशेष था जिससे पता नहीं हमारा कनेक्शन बन रहा था बार बार, उससे कोई कार्मिक अकाउंट होगा या इन आत्माओं को कुछ इनसे हमारा होगा। तो ढंडेश्वर महादेव जी के यहाँ पर विराजमान होकर के ध्यान करके वो सारी आत्माओं को जैसे एकदम मुक्त करा दिया। और हमारे को बहुत बहुत खुशी हुई कि बाबा का कोई टास्क था, ये हमारा कोई कार्मिक अकाउंट था, ये हमें कंप्लीट करना था, इसीलिए बाबा हमारे को बुला रहे थे। अब ऐसा नहीं है कि महादेव खुद उनको मुक्त कराने में सक्षम नहीं है, लेकिन देखो दोस्तों, भगवान का काम है शक्ति प्रदान करना, सही संकल्प हमारे को प्रदान करना, सेवा प्रदान करना, जो बच्चे सेवा उनसे मांगे है ना, उनको अच्छा रास्ता दिखाना और कार्मिक अकाउंट्स रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करना, लेकिन कर्म के बीच में परमात्मा नहीं आते। तो बाबा ने वो हमारे को वहाँ पे मौका दिया तो हमने वो कर दी। अब हमारी स्टेट हो गई थी बहुत पावरफुल, तो हम और हमारी पत्नी जो है बाबा स्टेट में हम लोग वापस आ गए। तो हमें तो कुछ फर्क नहीं हुआ, हम लोग तो बहुत एनर्जाइज, बहुत पावरफुल फील कर रहे थे। बाबा को प्रणाम किया, सब किया, बहुत बहुत खुशी थी। पुजारी जी से भी मिले, उनके बच्चे से भी अच्छा बातचीत हुई, वापस आ गए। वापस आ गया, अब हमारे को वापस के लिए प्रस्थान करना था। लेकिन हमारे साथ जो और हमारे साथ के जो यात्री थे उन्होंने कहा कि भी आप लोग सुबह सुबह निकल गए, हमारे को बताया नहीं, हम भी चले जाते, हम भी मंदिर घूम लेते। अब हमें बुलाया बाबा ने तपस्या करने के लिए, इन बच्चों ने जिद पकड़ ली कि हमारे को मंदिर घूमना है। अब एक बात जो ये नहीं पता थी पहले, वो ये है कि जो ढंडेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है, उन्हीं की कुछ शक्ति का ऐसा प्रभाव है या उनकी शक्ति का बेनिफिट लेने के लिए वहाँ पर आसपास का जो ग्राउंड है, वहाँ पर जो लोगों की मृत्यु हो जाती है उनके जो दाह संस्कार है वहाँ पर किया जाता है। हमारे को पता नहीं था। अब दोस्तों, जो भी सेक्रेड ग्राउंड इस प्रकार का होता है जहाँ पर दाह संस्कार होता है, वहाँ पर क्या होता है कि आत्माएं बहुत ज़्यादा वो होती हैं, और आसपास के जैसे मणिकर्णिका घाट है हरिद्वार के अंदर है ना, और ऐसे जो स्थान होते हैं वहाँ पर इस तरह की शक्तियाँ हमेशा वास करती हैं जो कि मृत लोगों को पकड़ करके अपना गुलाम बना लेते हैं, है ना। वो जब जीवित होते हैं है ना, अपने तांत्रिक घोरी रूप के अंदर, तब भी वो ये काम करते हैं। जब उनके प्राण चले जाते हैं तो मरने के बाद भी ऐसे जो कई आत्माएं होती हैं उनकी भूख नहीं जाती, वो दूसरी आत्माओं को जो है यातना देते रहते हैं, उनको अपना गुलाम बनाते रहते हैं। तो हमें ऐसा समझ में आया कि भी ऐसी कोई वो शक्ति थी जिसने उनको अपना वो बना रखा था, बांध रखा था अपने साथ, उनको खींचा, तो बहुत आत्माएं बंधी हुई थी। तो एनीवेज, तो ये हमारे साथ जो बच्चे हैं ये जिद करते हैं, तो वे बच्चे मतलब क्या, वैसे तो फुल ग्रोन एडल्ट्स हैं, लेकिन भी बाबा के साथ है थोड़ा भाव में, तो बच्चा बोल रहे हैं। तो ये कहते हैं भी जाना है हमारे को, घूमने जाना है हमारे को,
ठीक है। तो हम गाड़ी में ले जाते हैं इनको, पूरी गाड़ी रेडी कर लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं जिस स्थान पर हम रुके हुए थे उस टाइम पे, तो जाते हैं और ये लोग जो हैं वो दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। हम और हमारी पत्नी जो गाड़ी में वेट करते हैं कि चलो जाओ तुम दर्शन कराओ। लेकिन अब ऐसा स्थान था, अब ये एक्साइटेड थे, वहाँ पर खी खाका करना, हंसी मजाक करना और मस्त घूमना, इस एनर्जी के साथ ये वहाँ गए। लेकिन वहाँ की शक्ति इतनी सीरियस थी, इतनी इंटेंस थी कि ऐसी उसके साथ नहीं जाना चाहिए था। ये वहाँ जाते हैं तो ये जो शक्तियाँ होती हैं ना, ये सब स्पॉट कर लेती हैं। अब भोलेनाथ की कृपा से हमारी और हमारी धर्मपत्नी की अवस्था ऐसी बन गई थी कि वो शक्ति जिसने बांध रखा था ना इन सबको, वो थी वहां पे अभी भी, और बहुत नाराज थी, वो बहुत रुष्ट थी, किसी कारण से बांध रखा होगा उसने, सब हो गए तो वो चिढ़ गई बुरी तरह से, और वो थी बहुत ज्यादा पावरफुल, हम पे हावी हो नहीं पा रही थी, हमसे अटैच हो नहीं पा रही थी। तो ये जो बच्चे दर्शन करने के लिए गए, इनसे वो अटैच हो गए। अब ये वापस में आए गाड़ी के अंदर, तो क्योंकि हम लोग बहुत हाइटेंड हमारा स्टेट था, तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन पर्सनली क्योंकि हम इन चीज़ों को लेकर के सेंसिटिव है, हमें कुछ अनईजीनेस फील होने लगा। और हमारी जो पत्नी है उन्होंने इनकी शक्ल देखते बता दिया था कि इन पर कोई प्रभाव सा आ गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। खैर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर हम लोगों ने वहाँ से फिर प्रस्थान किया। तो कुछ ऐसा था कि बाबा के गीत वगैरह चलते रहे, पूरी नाइट हमने ड्राइव किया, है ना। और पता नहीं क्या ऐसी शक्ति आ गई थी कि जैसे एक ही ड्राइव के अंदर हमने जो है कुछ ऐसा था कि एक बार और कहीं पर रुके थे शायद, हमारे को याद नहीं आ रहा, लेकिन लगभग 1000 किलोमीटर जो है गाड़ी हमने चला दी। और उसके बाद जो बाकी का जो था 200-250 किलोमीटर थे, तो हमारी पत्नी ने कहा कि भाई हम चला लेते हैं गाड़ी को, भाई आप पूरी रात आपने चलाया, आप थोड़ा रेस्ट करो। तो हम पीछे चले गए और गाड़ी में पीछे लेट करके हम तो सोने लग गए, बच्चा भी था साथ में। तो ये आगे थी और आगे वो सेवादार बहन भी थी, है ना। तो कुछ ऐसा होता है कि 100 किलोमीटर वो ठीक चलाते हैं, और 100 के भी क्या 200 किलोमीटर वो बिल्कुल ठीक चलाते हैं। अंत के 50 किलोमीटर बच जाते हैं, जहाँ पर भी हमारा जहाँ निवास स्थान है वो आने वाला होता है। तो हमारे यहाँ के जो पर्वत है ना, पर्वतों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, वो वाले एरिया में हम आ जाते हैं कि हमारे यहाँ के जो पर्वत हैं वो है एक, हमारे यहाँ पे क्या टनल्स है, उसको क्रॉस करना होता है, फिर हमारे को होता है कि हमारा एरिया आ गया। तो जैसे ही हमें हमारे यहाँ के पर्वत क्लोज नजर आने लगते हैं, तो यहाँ पर हमारे को 4-5 क्षेत्रपाल नजर आने लगते हैं, जो कि खड़े होकर के हमारे को ऐसे पर्वतों में हमारे को ऐसा फील हो रहा है, ऐसे कर रहे हैं। तो हम आधी नींद में थोड़ा जाग रहे हैं, फिर हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो हम ना सबको बोलते हैं कि अब ना हम हमारे एरिया के अंदर आ गए, अब पूरी सुरक्षा है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ की शक्ति हमारा स्वागत कर रही है। तो हमारे को ऐसा नजर आता है कि वो कर रहे हैं। तो गाड़ी चलते 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 थोड़ी और आगे जाती है, और आगे जाते के साथ ही कुछ ऐसा होता है कि अचानक से धड़ाम होता है, पूरी गाड़ी हिल जाती है। और हमारी जो धर्मपत्नी है वो गाड़ी को चला रहे होते हैं और उनसे एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है, बहुत बड़े ट्रेलर के अंदर लगती है जैसे गाड़ी, तो एक्सीडेंट होता है। तो जो वो सामने वाला ट्रेलर होता है उसको तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस का था, गाड़ी के पीछे ट्रेलर के पीछे ट्रेलर वाला था, वो बहुत लंबा था, तो उसमें हो जाता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा फेटल एक्सीडेंट होता है दोस्तों। जैसे ही वो एक्सीडेंट होता है तो 1 सेकंड के लिए हमारे को हमारा बेटा दिखाई नहीं देता, तो हम एकदम से बोलते हैं सबको कि मेरा लड़का कहाँ है, मेरा लड़का कहाँ है। लेकिन फिर हमारे को दिखाई देता है कि वहीं पर ही, जैसे ना बहुत सारे बैग्स थे जिनमें कपड़े थे, तो कपड़ों में कुशन के ऊपर जाके एकदम से वो लौट गया था। तो हम उसको उठाते हैं, थोड़ा हमारी वाइफ होती है वो होश में होती है, जो दूसरी बहन होती है जिन पे मेन प्रभाव आ गया था, और कुछ हमारे पुत्र पे भी था, ये दोनों गए थे, वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है। लेकिन दोस्तों आप लगाइए, इम्पैक्ट होने के 20 सेकेंड्स के अंदर ही हम पूरे होश में होते हैं, गाड़ी के अंदर बाहर निकलते हैं। सबसे पहले हमारे लड़के को हम बाहर निकालते हैं, वो कहता है आ, पैर उसके जलने लग जाते हैं, नीचे धूप बहुत पड़ रही होती है, उसको चप्पल पहनाते हैं। फिर अपनी पत्नी को हम बाहर निकालते हैं, वो थोड़ी सी डिसोरिएंटेड थी लेकिन चल फिर पा रही थी। जो दूसरी बहन है वो बेहोश सी होती है। तो दिखाई देता है कि 3 भाई दौड़ करके गाड़ी पे आते हैं, उनको निकालते हैं। बाय चांस
जहां हम रहते हैं वो वहीं के रहने वाले थे, और वो ऐसे ही 5 मिनट के लिए रुके थे वहां पे ब्रेक लेने के लिए। जैसे भोलेनाथ ने उनको वहां पे खड़ा कर दिया था पहले से कि यहाँ ड्यूटी पे लग जाओ तुम, है ना। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा ये बहनें हैं, तो वो पूछते हैं कहाँ के रहने वाले, ऐसे से। तो वो ये राय बनती है कि बहनें हैं, एक्सटर्नल चोट किसी को भी नहीं आई, थोड़ी वो जैसे पर इम्पैक्ट से बंदा थोड़ा बहुत तो बेहोश हो जाता है। तो कहते हैं कि भाई ऐसे हम छोड़ देंगे, हमारे जो सारा लगेज वगैरह था वो अपनी गाड़ी में डालते हैं, बहनों को बच्चे को सबको ले जाते हैं और हमारे को वहाँ पे छोड़ जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखने की बात यहाँ पर है कि हमें तो एकदम से ऐसा अनुभव हुआ कि क्षेत्रपालों की सुरक्षा हमारे को प्राप्त हो गई है, और क्षेत्रपालों की सुरक्षा प्राप्त होते ही एक ऐसा इवेंट आ जाता है कि जो बहुत फेटल एक्सीडेंट होता है। किसी कारणवश हमारे को मना किया गया है तो हमारी गाड़ी की फोटो हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, लेकिन दोस्तों गाड़ी ना पूरी खत्म हो गई है, आगे से खत्म हो जाता है, खत्म हो गई है गाड़ी। और उस गाड़ी के अंदर से हम लोग ऐसे निकल आते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे बाहर निकले कि अच्छा हाँ तू आजा, सामान वहां रख लो, अच्छा तुम जाओ मैं देख लूंगा, बाकी का जो केस होगा क्या होगा देख लेंगे, ऐसे। अच्छा, जिस ट्रेलर को टक्कर मारी थी वो ट्रेलर इतना बड़ा था उनको पता ही नहीं लगा, वो आगे चले गए 1-2 किलोमीटर। फिर उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको शक होता है कि यार कुछ इम्पैक्ट तो हुआ था शायद, वो देखते हैं तो उनका पीछे वो बेंड हो जाता है उनका कुछ सिस्टम, फिर वो आते हैं। अच्छा, पूरा जो स्थान होता है ना, कोई भी वहां पे झगड़ा नहीं करता, ना हम झगड़ा करते, जिनका ट्रेलर इम्पैक्ट होता, इतने नाइस थे वो ऑफिसर्स, इतने जेंटलमैन। और आपको पता है कि हम तो वैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर के, क्योंकि वो भी एक प्रकार का क्षेत्रपाल है, क्षेत्रपालों की एनर्जी से बड़ा कनेक्शन है, वो देश की सुरक्षा करते हैं, है ना, जीवित में ऐसे हैं, है ना, तो वो भी क्षेत्रपाल ही है ना। तो सब क्षेत्रपालों की जो शक्तियां हैं वो ऑपरेट कर रही थी। तो वो आते हैं तो बड़ा वो कहते हैं कि अरे ऐसे हो गया, वो बहुत कंसर्न होते हैं कि जो कैजुअलिटी तो नहीं हुई। मैं कहा नहीं ऐसे थे, कैजुअलिटी नहीं हुई, वो भेज दिया हमको, ठीक है, अब जो भी होगा इसका पुलिस को बुलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट करना पड़ेगा एक्सीडेंट, तो वो करते हैं। तो दे वर वेरी वेरी कोऑपरेटिव, सब लोग वहाँ थे, तो वो चले गए। फिर पूरा दिन हमारा जो है थाने थोने में निकला, वो रिपोर्ट वगैरह बन गई। और ये जब पूरा हुआ तो पुलिस स्टेशन में या वो जो भाई हैं उनके वहाँ पर भी जैसे हमने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किया, और इसी के बहाने वो जो हमारे फोर्सेस के ऑफिसर्स थे, कई सारे ऑफिसर्स थे क्योंकि कई गाड़ियाँ चल रही थी फोर्सेस की, हमारे को तो बल्कि दुख ये हो रहा था कि अगर फोर्सेस का कोई कॉन्वॉय है, पता नहीं देश की सुरक्षा से संबंधित क्या मटेरियल लेकर के जा रही हूँ अगले, और हमारी वजह से ऐसे उनको डिले हो जाए। हमारी गाड़ी है कोई बात नहीं भाई, हमारे को तो इंश्योरेंस मिल जाएगा, लेकिन देश की सुरक्षा के हमारे वो सारे हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें तो बड़ा अपोलोजेटिक फील हो रहा था। हमने कई बार बोला जो सार्जेंट थे कि मेरे को इस चीज़ के वो है कि मेरी वजह से कॉन्वॉय इम्पैक्ट हो गया है हमारी वजह से, तो उसका बहुत बहुत हमारे को दुख है, तो आप बहुत अच्छा वो कर रहे हो। तो बड़ी एक अच्छी दोस्ती हो गई। अब उनको भी रुकना तो था ही, कॉन्वॉय तो रुक गया, तो फिर क्या है कि जो सारे ज्योतिर्लिंगों की जो पुस्तकें हैं, पर्चे वगैरह हैं, तो वो सब उनको फिर दिया, थोड़ा समझाया, थोड़ा ध्यान करने से क्या होता है, बाबा की थोड़ी सेवा करी, थोड़ा ज्ञान दिया। वो सारे ऑफिसर्स बोलने लगे कि हमारे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एनिमोसिटी की फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आई, ना हमें ना उन्हें, कि भाई कई बार होता है ना कि भाई गाड़ी ठुक गई तो हमारे को लगता है कि भाई बुरे हैं वो, ना उनको वो फील हो ना हमको ये फील हो। और पूरे टाइम जैसे बहुत घनिष्ठ मित्रता सी होगी उन सबसे, है ना। तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे आपके यहाँ पे, आपका प्रोग्राम वगैरह आपके यहाँ पे जो होते हैं वो अटेंड करेंगे, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था उनसे मिल करके। तो उनकी सेवा करी, पुलिस स्टेशन के अंदर सबको किताबें वगैरह बांटी, वहाँ सेवा करी, और फिर बाबा ने जो है वहाँ से हमारे को फ्री करा दिया। अब गाड़ी जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है टोटल लॉस में जाएगी, इंश्योरेंस वगैरह क्लेम मिल जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो दोस्तों, वो जो शक्ति जो पीछे पड़ गई थी ना, वो कुछ इस प्रकार थी कि वो ना छुपके से आ रही थी। वो एक बहन से पूरी तरह से उसको खा रही थी, उसकी प्राण ऊर्जा पे फीड कर रही थी। शायद ये जो दूसरी सोल्स हैं उनकी तकलीफों पे फीड करती थी वो एनर्जी, तो वो फीड कर रही थी, अपने आप को पावरफुल कर रही थी। और उसका प्लान ये था, उसको रास्ते में हमारे को तकलीफ नहीं देनी थी। उस शक्ति का प्लान ये था कि इनके घर में घुसूंगी और एक एक करके इनके घर के सभी लोगों को लेकर के जाऊंगी, इनके घर के अंदर तांडव करूंगी। ये उस शक्ति का इंटेंट था।
लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ के सेक्रेड ग्राउंड में हमने एंटर किया तो हमारे यहाँ के जो क्षेत्रपाल हैं उन्होंने दूर से उनको स्पॉट कर लिया कि ये जो है ये पुण्य आत्माओं के साथ कोई बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो क्षेत्रपालों ने उनको रोक लिया और उनका आध्यात्मिक युद्ध शुरू हो गया। अब क्षेत्रपाल बहुत सारे थे, वो शक्ति भी बहुत पावरफुल थी, तो उनका बहुत आत्मिक लेवल में बहुत भीषण युद्ध हुआ। लेकिन एक स्थान था, उस स्थान की इतनी तीव्र शक्ति थी कि वो शक्ति उसको क्रॉस ही नहीं कर सकती थी। तो क्षेत्रपालों ने वहां से वो किया, तो जाते जाते जैसे उसको भगाया ना, तो जाते जाते वो ऐसा वार कर गई, ऐसा असर कर गई कि जो ड्राइव कर रहे थे मेरे भाई, एक बारी के लिए जैसे उनको कुछ उनके जो होश सा चला गया, वो इतना तीव्र शक्ति का वार करके गया उस टाइम पे, और जिसके इम्पैक्ट से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन हमारे क्षेत्रपाल हमारे साथ थे, यहाँ की सारी शक्तियां साथ थी। तो गाड़ी का क्या है, गाड़ी दूसरी ले लेंगे, है ना, दूसरी आ जाएगी, इंश्योरेंस भी है ही, कोई टेंशन तो है नहीं, है ना। एक दिन की थोड़ी सी तकलीफ हुई, तो एक्सीडेंट बहुत फेटल था। जो भी गाड़ी को देख रहा है सब यही कह रहे हैं कि तुम लोगों का तो सबका ही दूसरा जन्म हुआ भाई, इतना बुरा, किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब लोग इस प्रकार से। तो जो हमारे यहाँ के क्षेत्रपाल है उन्होंने हमारे को प्रोटेक्ट किया। अब ये बात वेरीफाई कैसे होती है, देखो जब हम गाड़ी में थे हमारे को 4-5 क्षेत्रपाल ऐसे हेलो करते हुए हमारे को फील हो रहे थे, ठीक है, ये हमारे मन की बात है, इम्पैक्ट हुआ पूरे दिन भर, हमने तो कोई बात नहीं करी, है ना। जब बहनें घर पहुंची हैं और वो बहन जो बेहोश हो गई है ना, उसने बताया कि जब मैं बेहोश हो गई तो मुझे 5 शक्तियां नजर आ रही थी, जो कि थोड़े थोड़े शंकर जी जैसे लग रहे थे, थोड़े थोड़े भैरव जी जैसे लग रहे थे, मिक्स एंड मैच से लग रहे थे, लेकिन वैसे से ही कपड़े से पहने हुए थे उन लोगों ने, ऐसा सा लग रहा था। 5 थे जो हमारे आसपास घूम रहे थे और मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, विशेष, है ना, हमारे आसपास घूम रहे थे। उसने भी 5 का नाम लिया और वैसी ही छवि बताई जैसी छवि हमारे को दिख रही थी। और ये जो हमने आपको कहानी बताई है कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है उससे युद्ध हुआ है, ये युद्ध एक बहन जो थी वो जैसे ना मन से यात्रा पे थी हम लोगों के साथ, उसको बहुत सारे विजन आ रहे थे हमसे जुड़े हुए, तो बाबा ने उसको विजन दिखाया कि 5 क्षेत्रपाल थे और एक नेगेटिव एनर्जी थी, उनका युद्ध हुआ और उस स्थान से उसको मार करके भगाया उन्होंने, और उसको ऐसा कर दिया कि वो वापस नहीं आएगा, और क्षेत्रपालों ने अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया हम लोगों को, ठीक है। ये तीसरी बहन है, उन्होंने बताया। और वो नेगेटिव एनर्जी कौन सी नेगेटिव एनर्जी है ये दूसरों को नहीं पता, लेकिन आज जब हमने इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा ना, तो हमें रियलाइज हुआ कि हो ना हो, हमारे को बड़ा स्ट्रॉन्ग टचिंग है कि वही है कोई किसी पुराने बहुत प्रचंड अघोरी की आत्मा, जिसने इन सब आत्माओं को बांध रखा था, जो टॉर्मेंट कर रहा था, उसी की आत्मा अटैच होकर के आई, क्योंकि उसके बंदे भगा दिए हमने, बंदे मुक्त करा दिए। तो वो उग्र था, इसलिए उसने बदला लेना था कि मेरे बंदे भगा दिए, तुम्हारे को मार के तुम्हारे को गुलाम बनाऊंगा मैं, ऐसा ही भाव होता है ना। तो वो वही एनर्जी थी। तो 3-4 जगहों से ये चीज़ वेरीफाई हुई कि क्षेत्रपालों ने हमारे को प्रोटेक्ट किया। और फिर जिस भाई ने गाड़ी के अंदर बिठाया था ना ये बहनों को और घर पे छोड़ के गया, अब हम तो वहीं रुक गए थे, सबको वो लेकर के आया, उस भाई ने बताया, हमें नहीं पता था, उसने बोला भैया जिस स्पॉट पे आपका एक्सीडेंट हुआ वहां पर काल भैरव जी का मंदिर है। काल भैरव जी कौन है? क्षेत्रपालों के लीडर है, सबसे बड़े क्षेत्रपाल बाबा काल भैरव। उन्हीं के अलग अलग रूप शक्ति वो करते हैं, और जो आत्माएं क्षेत्रपाल के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करती हैं उनके साथ ही रहते हैं, उनको शक्ति प्रदान करते हैं, चाहे वो लोग जीवित हों या वो लोग जो हैं अव्यक्त हो गए हों, यानी कि आत्मा के रूप में रह रहे हों केवल, है ना। तो क्षेत्रपाल जी की उनका मेन मंदिर है वहां पे, अब हमारे को पता ही नहीं है कि वहां पे क्षेत्रपाल विराजमान हैं, उनका मंदिर है उस जगह पे, और उसी मंदिर के सामने एक्सीडेंट हुआ है, यानी बाबा का वो जो स्थान था उस वहां पर शक्ति बहुत ही प्रचंड थी, क्योंकि वहां पे वो विराजमान है ना, उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे। वहां पे क्षेत्रपालों की शक्ति भी और बढ़ जाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट उस स्पॉट पे जहां पर उनकी पूजा होती है। थोड़ा मार के उन्होंने लगाया, तो इतने सारे वो चीज जिसका फिर हमारे को सामने बात प्रत्यक्ष हो गई कि जो क्षेत्रपाल हैं उन्होंने हमारी पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा की है। अब प्यारे भाइयों और बहनों, वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि ये
जो क्षेत्रपाल हैं उनकी कृपा कैसे आपको मिलती है, या हम ऐसा क्या करते हैं जो कि इनसे कनेक्ट भी कर पा रहे हैं और ये इस तरह से हमारे को। देखो, हमने आपके सामने 2 एग्जाम्पल रखे। एक एग्जाम्पल जहाँ पर एक क्षेत्रपाल है, एक भूमि है, वो बुला करके पालना कर रहे हैं किसी बच्चे की, उसके स्थान की रक्षा कर रहे हैं, उसको सेफ रख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल जिसके अंदर एक फेटल इवेंट हम लोगों की लाइफ में आया जो कि प्राणघाती हो सकता था, लेकिन एक नया जीवन दान इन शक्तियों के माध्यम से हमारे को प्राप्त हुआ। हम आज भी हम सेवा कर पा रहे हैं, वीडियोस बना पा रहे हैं, आपका कल्याण करने की भावना से ये कर पा रहे हैं कार्य। तो ये कैसे प्राप्त होता है, हम क्या करते हैं? जैसे सबसे पहले तो हमसे ये एनर्जीज कनेक्ट क्यों करती हैं? देखिए, जब हम पर्वतों में जाते हैं, किसी भी प्राकृतिक स्थान पर जाते हैं, या फिर मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक स्थान पे जाते हैं, हर स्थान पे पहले प्रकृति का बता देते हैं। वो जो 1 किलोमीटर का था ना, नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी और ऊपर आ रहे थे, तो आसपास की जो प्रकृति है ना, उससे हम बहुत ज़्यादा मोहित हो रहे थे, बहुत निहार रहे थे। और पूरे समय हमारे मन में एक ही संकल्प चल रहा था कि ये जो स्थान है ना, इसकी पवित्रता, इसकी शुद्धता ऐसी मेंटेन रहे। और अंदर ही अंदर से भावना चल रही थी कि जो भी शक्तियाँ इस स्थान को मेंटेन करती हैं, इसकी ये जो गरिमा है उसको मेंटेन करती हैं, वो सभी शक्तियों को भी शांति मिले, वो सभी शक्तियाँ सुखी रहें, वो सभी शक्तियाँ अपनी सेवा जो है भोलेनाथ की कृपा से करती रहे। ये जो स्थान है ऐसे ही इसकी गरिमा बनी रहे, इसकी शांति बनी रहे पूरे समय। अब ऐसे अभी तो ध्यान में करके बोल रहे, पूरे समय यही मन में चल रहा था कि एक ये बात, और दूसरी एक स्टेटमेंट जो कि हमेशा आप जब किसी धार्मिक स्थान जाओ या आप किसी ऐसे पवित्र भूमि पर जाओ, प्रकृति के बीच में जाओ, ये वाली स्टेटमेंट आपको बोलना चाहिए अपने मन के अंदर, इससे कनेक्शन बनता है। तो मन में हमारे स्टेटमेंट बार बार ये चले कि इस भूमि के सभी देवी देवताओं को, इस भूमि की सभी शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे को यहाँ पे आने का सौभाग्य प्रदान किया, आपने हमें यहाँ आने दिया, तो आपने जो हमारे को अनुमति दी है, आपने जो हमारा स्वागत किया है, जो आप हमारे को अलाउ कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, आप सबका धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। वो जो 1 किलोमीटर की यात्रा पे जो हम ये चीज़ कर रहे थे, उस टाइम पे हमने क्षेत्रपालों को नहीं देखा था, लेकिन अंदर से हमारे को जैसे एक थोड़ा ज्ञान था इस चीज़ का, जैसे ये ज्ञान आपको भी मिल रहा है कि ऐसे स्थान पे प्रोटेक्टर्स होते ही होते हैं, ठीक है, जो स्थान की सेवा के लिए होते हैं। तो जो भी वो शक्तियां हैं, हम अगर उस स्थान पे आ पा रहे हैं, हम अगर उस स्थान पे खुशी महसूस कर पा रहे हैं, तो वहाँ के भाई जो वहाँ के चौधरी हैं, है ना, या जो वहाँ के लैंड के जो प्रोटेक्टर्स हैं, उनका धन्यवाद करना अति अति आवश्यक है। अब वाकई में उन्होंने बुलाया या नहीं बुलाया, इस चीज़ में हमारे को नहीं जाना है, लेकिन अगर हम उस पवित्र स्थान पर हैं तो मन से ये भावना निकलनी चाहिए कि यहाँ को इस स्थान को गार्ड करने वाली जो भी एनर्जीज हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस लायक समझा कि आपकी भूमि पर हम अपने चरण हम रख सकते हैं, अपने कदम हम रख सकते हैं, आप हमारे को अलाउ कर रहे हैं, आपका बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से और सेवा हो, यहाँ से और पवित्रता फैले, इस तरह की बात। यानी कि जो भी गार्डिंग एनर्जीज हैं उनका थैंक्स करो, और आप ये अज्यूम करो कि वो अलाउ कर रहे हैं आपको, क्योंकि वैसे भी अलाउ नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। अलाउ कर रहे हैं, आप अज्यूम करो और उनकी सेवा के लिए उनका धन्यवाद करो। कभी भी किसी मंदिर में हम लोग प्रवेश करते हैं तो हमारे जो इष्ट हैं उनकी मूर्ति देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए अब इतने उतावले होते हैं, भागे चले जाते हैं। भागे चले नहीं जाना, पहले द्वार पे द्वारपालों का धन्यवाद कीजिए, है ना। वो ऑलमोस्ट सभी मंदिरों के अंदर, देवियों के मंदिरों, देवताओं के मंदिरों, बाहर आपको द्वारपाल नजर आ जाते हैं, वो ही वहां के रक्षक हैं। पहला प्रणाम उनको धन्यवाद करना और उनको कहना कि मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपकी अनुमति मुझे है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे इष्ट के दर्शन करने के लिए आपने मुझे अनुमति प्रदान करी। भोले बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ, साधना करूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप थोड़ा ध्यान रखना, है ना। बहुत बहुत पहले उनका धन्यवाद आप करेंगे और ये करेंगे। तो ऐसे सेक्रेड स्थानों पे
वहाँ के जो रक्षक होते हैं वो शक्तियाँ कैसे होती है, एक ही समय पे कई जगह रह सकती हैं, वो अपनी ड्यूटी वहाँ पर भी निभाते हैं, वो मंदिर परिसर के आसपास भी घूमते हैं, वो आपके भी आसपास घूमेंगे कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब देखो, जब दंडेश्वर महादेव जी के हम यहाँ पे गए तो हमें तो ये नियम पता है, और हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ चल रही, तो अब उनको भी बोलते हैं कि आप प्रणाम कीजिए, ऐसे ऐसे धन्यवाद कीजिए, मन में भावना लेकर के आइए। बच्चों को नहीं पता था ये बात, तो उसकी वजह से वो चीज़ आकर के अटैच हो गई दूसरे बच्चों के साथ। हाँ, तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है। तो एक तो जो पवित्र स्थानों से हमें प्राप्ति होती है उसकी खुशी में हम जाते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन पवित्र स्थानों की, पवित्र भूमि की गरिमा हमेशा बनी रहे। जब भी ऐसे स्थानों पे जाएंगे इस भावना को आप इमर्ज करेंगे, और वहाँ पर जो भी गार्ड करने वाली एनर्जीज हैं उनका धन्यवाद करेंगे उनकी सेवाओं के लिए, और उनका भी कल्याण हो, वो भी सेवा करते रहें, ये आप करेंगे। इस बात की अगर आप आदत डाल लेते हैं तो विशेष जब आप ऐसे स्थानों पर जाएंगे, यहाँ पर तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे ही रहेंगे, आपकी यात्रा हमेशा सुखद रहेगी, यात्रा हमेशा सफल रहेगी। आपका जितना पुण्य आप इकट्ठा करने गए थे उससे ज़्यादा ही पुण्य आपका इकट्ठा करवा करके आपको देंगे, आप और आगे बढ़ पाएंगे, उसमें भी आपका सहयोग करेंगे। और अपने घर में जब आप रहते हैं तो आप थोड़ा बहुत ध्यान करें, थोड़ा बहुत समय निकालें कि ये जिन शक्तियों ने इस पूरी सृष्टि को थाम करके रखा हुआ है, थोड़ा बहुत उनके लिए ध्यान किया करें, उनके लिए प्रे किया करें, है ना। जो हमारी प्रकृति है, मनुष्य ने अपने लालच के अंदर बंद करके प्रकृति को बहुत एक्सप्लॉइट किया है ना। और ये रक्षक प्रकृति के रक्षक होते हैं, है ना। तो प्रकृति के लिए थोड़ी योग साधना, उनके लिए शुभ भावना अपने मन में इमर्ज करेंगे तो क्षेत्रपालों की सुरक्षा आपको प्राप्त होती है। पद्धति कोई भी हो सकती है, आप हमसे ये मत पूछना भैया कि ये पद्धति एग्जैक्टली क्या है। पद्धति कोई भी हो सकती है, आप वैसे ही मेडिटेशन करते हो वैसे ही कर लो, बोल करके प्रे कर लो अपने इष्ट से कि भाई ये जो सृष्टि है वो थमी रहे, इसके अंदर सुख शांति बनी रहे, है ना। जैसे पृथ्वी शांति शांति शांति, जल के लिए शांति शांति शांति, शांति पाठ होता है, आर्य समाज में होता है, तो शांति पाठ आप करें, है ना, आप कर सकते हैं। तो कोई भी पद्धति आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए, सारे विश्व के कल्याण के लिए आपको रोज समय निकालना है। जितना ज़्यादा आप प्रकृति, विश्व कल्याण और जो सीक्रेट भूमि है उनसे फर्दर जो सेवा होती है इसके प्रति अपनी भावना रखेंगे, है ना, उतना ज़्यादा क्षेत्रपालों की सुरक्षा आपको प्राप्त रहेगी। तो जैसे उनके दादाजी हैं, चाहे वो क्षेत्रपालों को रिकग्नाइज नहीं करते, लेकिन वो उनका जो ये शांति पाठ है, जो यज्ञ है, डेली किसके लिए होता था, उसी भूमि के लिए, उसी स्थान के लिए जिसके वो रक्षक हैं। तो इनको अपने साथ रखने का मूल मंत्र क्या है, शुभ भावना रखना प्रकृति के प्रति। और दोस्तों ये शक्तियाँ उग्र भी हो जाती है, जैसे कई लोग प्रकृति के अंदर जाते हैं केवल अपने एक्साइटमेंट के लिए, केवल एडवेंचर के लिए, केवल मौज मस्ती के लिए, और उनके मन में सम्मान नहीं होता ऐसे स्थानों का। ऐसे लोगों के साथ ही अपेरेंटली, दुख से बोलना पड़ता है लेकिन हादसे होते हैं। और कई बार क्या होता है, छोटा सा हादसा होगा लेकिन उसका परिणाम उसके जीवन में जो वो बहुत फेटल हो जाता है। और देखो, भोलेनाथ की अगर हम सेवा करें, मतलब भोलेनाथ को तो क्या हमारी सेवा की आवश्यकता है, उनकी बनाई हुई जो सृष्टि है उसकी सेवा करने का अगर हम संकल्प अगर हम रखते हैं, शुभ भावना हम रखते हैं, सम्मान बहुत बहुत आवश्यक है। ये भी जस्ट अभी बाबा ने टच कराया। हम बहुत बार ऐसे स्थानों पे जाते हैं, तो जब हम ऐसे स्थानों पे जाते हैं, जो लोग इस भावना को कैरी करते हैं अहंकार के चलते कि हम बड़े हैं, हम पैसे वाले हैं, और दूसरे जैसे पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, गांव बीहड़ में रहने वाले लोग हैं, है ना, वो जिनको छोटे नज़र आते हैं, उनकी भूमि जिनको छोटी नज़र आती है, जो क्षेत्रपाल होते हैं थोड़ा उन पे उग्र रहते हैं, वो पसंद नहीं करते उनको, है ना। तो जब भी हम जाएंगे ये भी विशेष रखना है, हम स्थान का भी सम्मान कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो हमारे संपर्क में आता है, उनका कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस हो,
आप उनसे कई बार ऐसा कुछ ऐसा भी होता है कि थोड़ा आप अवॉइड भी करना चाहते हो, कई बार कुछ लोग ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं, लेकिन मन में सम्मान की भावना रखनी है, यानी कि अपने आप को अपने आप से किसी को छोटा नहीं समझना। जो लोग सब लोगों का सम्मान करते हैं, अब जैसे नॉर्मली देखो द्वारपाल कौन होते हैं? सिक्योरिटी गार्ड्स, है ना। अगर आप उनका फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, उनके वो देखेंगे तो फाइनेंशियली बेचारे बहुत वीक होते हैं, तभी वो ये वाला वो कर रहे होते हैं, है ना। और हमें क्या लगता है कि हमारे पास 1 करोड़ का घर है, ये है, हम सोसाइटी में रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो हम सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। लेकिन हमारे को ये समझना बहुत आवश्यक है कि उसकी तनख्वाह कुछ भी क्यों ना हो, वो है क्षेत्रपाल। जितना उसको सम्मान आप दोगे, विशेषकर हमारा तो मानना यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से कमज़ोर है, क्योंकि उनको अपमानित किया जाता है, तो ऐसे लोगों को तो बल्कि ज़्यादा सम्मान देना आपको चाहिए। जब भी आपके संबंध संपर्क में है तो आपको सम्मान देना है, उनको सम्मान से ही बात करनी है ना। तो जितना ज़्यादा थोड़े डाउन ट्रोडन अगर कोई लोग हैं, है ना, वो चलो उनके अपने कार्मिक अकाउंट्स है, उनका कर्मा उनके सामने आ रहा होता है, लेकिन आपको अपने मन में सम्मान की भावना देनी है। जितना आप सम्मान से बात करेंगे, उतना ज़्यादा जो गार्डिंग एनर्जी है वो आपको सहयोग करेगी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं, वीडियो तो बहुत ही लंबा बन गया आज का, लेकिन ये जो वीडियो हमने बनाया है ये आपके जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन लेकर के आएगा, आपको इससे लाभ होगा। इसी शुभ इच्छा के साथ ये वीडियो को बनाया गया है। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।